हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटेंसी का मास्टर प्लान, जिसको देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कहीं आपसे कोई टॉपिक लेफ्ट आउट तो नहीं हो गया है, और अगर हो गया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारी अकाउंटेंसी की है 3 बुक्स, जिसमें फर्स्ट बुक है हमारी पार्टनरशिप की जो आने वाली है 36 मार्क्स की, सेकंड बुक है हमारी शेयर्स और डिवेंचर्स की जो आने वाली है 24 मार्क्स की, और थर्ड बुक है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की जो आने वाली है 20 मार्क्स की। तो मैंने तीनों बुक्स को टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया है, जिससे हमें हेल्प मिलेगी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इसको मैंने 4 कैटेगरीज में रखा है। पहला पार्ट हमारा थ्योरी का है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स्ड में बनते हैं हमारे 2 अकाउंट, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में बनता है हमारा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हमको सारे केसेस पढ़ने हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गारंटी वाला, और हमारा नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशंस आर व्हेन मोर देन प्रॉफिट का केस। नेक्स्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स हमारे, जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट को मैंने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ओमिशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो है, इसको मैंने कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में। पहला है हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको पता है बच्चों, गुडविल के वैल्यूएशन के होते हैं हमारे 4 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिससे हमको लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी देखने को मिलता है। इसमें मैंने पहला जो है टॉपिक, वो एमसीक्यू में भी आ सकता है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये बच्चों 1 नंबर में भी काम आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन के वर्किंग नोट में भी आपको काम आएगा। नेक्स्ट इज हमारा सेम टॉपिक सेकंड चैप्टर वाला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टॉपिक। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी जब नया पार्टनर आता है और उस नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में टॉपिक्स लगभग सेम है जैसे एडमिशन में है, बट उसमें कुछ टॉपिक्स अलग से भी हैं, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए, और डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। जिसमें बच्चों मैं आपको बता दूं कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज हैं बिजनेस में, तो वो कैसे देने हैं डिसीज पार्टनर को, ये सारा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको मैंने कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में वो जर्नल एंट्रीज जो कि स्पेशल केसेस हैं, वो ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये हमारा पार्टनरशिप था, जिसमें हमने पढ़ा कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 36 आउट ऑफ 36 स्कोर करें पार्टनरशिप में। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2, जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये है हमारी सेकंड बुक, जो पूछी जाती है 24 मार्क्स की बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है सेकंड बुक का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसको मैंने कैटेगराइज किया है 6 पार्ट्स में। इसमें कुछ पार्ट बच्चों थ्योरी का भी है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे पहला है नेचर एंड इट्स टाइप्स। तो नेचर ऑफ शेयर्स, जैसे शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, शेयर्स को गुड्स ट्रीट किया जाता है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है एमसीक्यूज के लिए। फिर अगर हम बात करें जर्नल एंट्रीज की, तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, फॉर फीचर, री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्रीज बच्चों आपको अच्छे से पढ़नी है।
फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करती है, तो हमारी क्या एंट्रीज बनेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा ये भी थ्योरी का पार्ट है, प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, फॉरफीचर एंड रीइश्यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। और एक चीज बच्चों इसमें ध्यान रखनी है और वो है शेयर फॉरफीचर का अकाउंट, जिसमें आपको जस्ट अगर फॉरफीचर की एंट्रीज आती हैं तो उसे पोस्ट करना है, बट नंबर ये बड़े देके जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बच्चों ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको इसके नंबर को मिस नहीं करना है। तो ये था हमारा शेयर्स का पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं डिबेंचर्स की तरफ। डिवेंचर्स को भी मैंने कैटेगराइज किया है 6 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट है जर्नल एंट्री का, यानी इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम और डिवेंचर एट डिस्काउंट भी इशू होते हैं। नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फिर इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जिसमें केसेस हैं आगे। डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, इसमें बच्चों 2 पार्ट्स हैं, यानी एक जर्नल एंट्रीज भी हैं और बैलेंस शीट भी है, ये दोनों ही आपको पढ़ना है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की ओनली जर्नल एंट्रीज यू हैव टू लर्न एक्सक्लूडिंग टीडीएस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री, और उसके बाद है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। ये था हमारा बेटा पार्ट ए, जो कि कवर हो गया हमारा 60 मार्क्स का। अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड बुक, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, और ये आती है 20 मार्क्स की। तो इसमें बेटा बच्चों 2 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की, जिसको मैंने कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में। पढ़ते हैं इसको। तो हमारा पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, और सेकंड चैप्टर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों, इसमें मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से मिलने वाला है, जिसमें आपकी सब हेडिंग्स और मेजर हेडिंग्स पूछी जाती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पढ़ने हैं 2 स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल विद सब हेडिंग एंड मेजर हेडिंग्स। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको पढ़ने हैं इसके टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस, क्योंकि थ्योरी में ये पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वैसे तो ये 6 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 हैं, जिसमें कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। फिर है बच्चों चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज का, इसमें आपको 4 तरह के रेशियोज मिलेंगे, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लॉन्ग बोर्ड में दिखने वाला है, तो इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज पर इनडायरेक्ट मेथड, ये आपको बनाना आना चाहिए। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमारे आते हैं ड्राफ्ट्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, और उसमें क्या क्या आता है, और प्रिपरेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। और इसमें एडजस्टमेंट रिलेटेड टू नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जैसे डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये था बच्चों हमारा मास्टर प्लान अकाउंटेंसी का 80 मार्क्स का। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।